आज कौन कौन से? आज दो इंडेक्स स्टॉक ले रहा हूँ, एक रेड में एक ग्रीन में। 9 बजे ऐड करने की कोशिश करूँगा अगर कुछ और मिला तो। सबसे पहले तो इंडसइंड बैंक का, मेरे ख्याल से आज का शायद एक वापस एक्सीडेंट हो सकता है ये। अब इसमें बहुत लोग कहेंगे कि पहले भी तो हुआ था, नेटवर्थ का इतना ही था। बात वो नहीं है, बात यह है कि अब इसमें ना एक नया रिस्क ओपन हो रहा है। मुझे लग रहा है वन फाइन डे आरबीआई उठ के बोलेगा कि बॉस मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं है, हर हफ्ते आके कुछ ना कुछ नया बोल देते हो, मैं अपना एक मेंबर बैठा रहा हूँ बोर्ड पर। ये रिस्क रहेगा यहाँ पर। वैसे ही सीईओ और डिप्टी सीईओ दोनों जा चुके हैं, तो बैंक को आप लर्च में तो छोड़ नहीं सकते। ये बड़ा रिस्क ओपन हो रहा है। और मैं यहाँ पर बार बार लोगों को कह रहा हूँ, मैंने हमेशा एक चीज़ कही है, जहाँ आरबीआई इन्वॉल्व हो जाए और जहाँ इस तरीके की अनसर्टेनिटी हो वहाँ ना जाएं। आप बीच बीच में कभी कभी आपको मौके मिलते हैं वो, लेकिन ये जो रिसेंट लो थे इसके 606 के, वो टूटने का रिस्क हमेशा रहेगा इसमें। अब इंडसइंड बैंक में चल क्या रहा है ना, किसी को नहीं पता। और उससे पहले आपको याद होगा काफ़ी जो बड़ी पोस्ट पे थे उन्होंने अपने शेयर पहले ही बेच दिए थे। ये भी एक मामला आया था यहाँ पर। हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया निकल रहा है। इसको आप भूल कर भी लेने की कोशिश मत करें, क्योंकि आज मुझे लगता है कि इवन एक्सीडेंट ऑफ द डे भी हो सकता है शायद। हुआ क्या एग्जैक्टली बता देता हूँ। एक और अकाउंटिंग खामी का मामला आया है। इंटरनल ऑडिट रिव्यू में 674 करोड़ की गड़बड़ी की बात आई है। और एक दो ब्रोकरेज रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो अपनी एनआईआई के एस्टिमेट्स कट कर रहे हैं। पहले नेटवर्थ ही उड़ गया था 2.5% के करीब बैंक का, है ना। तो ये 595 करोड़ के अन्य एसेट के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही नहीं है। इसमें इशू पता है क्या है? इसमें इशू ये है कि ये तो बैंक अपने आप से सामने से कह रहा है, कल को कितना उसमें होल है क्या नहीं है, कौन सी और बुक है, क्या पता, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसके लिए ऐसी अनसर्टेनिटी में कंप्लीटली अवॉइड करें ऐसे स्टॉक्स को। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को मैं, अब टेक्निकली भारतीय एयरटेल रेड है, लेकिन मैं ग्रीन में इसलिए ले रहा हूँ भारतीय एयरटेल को, क्योंकि इससे पहले स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था ब्लॉक डील की खबरों की वजह से, और डिस्काउंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब डिपेंड करेगा ये विंडो में होगी या नहीं होगी। वैसे बहुत बड़ी ब्लॉक डील है तो विंडो पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ्लोर प्राइस 1800 का है आशीष, तो आप समझ लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होगा इसमें। और इस वजह से, और एक बहुत शानदार स्टॉक रहा है, स्ट्रेंथ वाला स्टॉक रहा है। अगर विंडो में होगी तो खैर आपको मौका ही नहीं मिलेगा। वैसे विंडो में नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी ब्लॉक डील है। अगर विंडो में नहीं हुई तो नीचे खुलेंगे हम बिल्कुल। अब उसमें उस पर डिपेंड करता है स्लिपेज हुई या नहीं हुई है, क्योंकि काफ़ी हेज फंड आ जाते हैं फिर जो ब्लॉक में लेते हैं और उसके तुरंत बाद जब रिकवरी आती है तो बेच देते हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा देखना होगा कि होती कहाँ पर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर विंडो में नहीं भी हुई ना, तो नीचे खुलने के बाद रिकवरी आ सकती है इसमें, जैसा पेटीएम में भी हुआ था, आपको याद होगा। तो 8500 करोड़ की ब्लॉक डील है ये। 4 करोड़ 75 लाख शेयर सिंगटेल बेच रहा है। और जैसे हम कह रहे हैं कि 3.6% डिस्काउंट पर 1800 फ्लोर प्राइस है। फ्लोर प्राइस का कोई मीनिंग नहीं होता, जहाँ पर बुक बिल्ड होगी वहाँ पर वो ब्लॉक डील होगी, तो उस हिसाब से। लेकिन इसको मैं आज के लिए ग्रीन ले रहा हूँ। हाँ, शुरुआत हो सकता है कि रेड में हो, लेकिन उसके बाद शायद इंटरडे में रिकवरी आ जाए। दो